हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज समझते हैं वायुमंडल। अब देखिए, वायुमंडल जो है ये यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल की कितनी परत होती है। सबसे पहले पर हम लोग समझते हैं वायुमंडल। अब देखिए, सबसे पहले वायुमंडल कहते किसे हैं? वायुमंडल तो वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वही मंडल। क्षोभ, संताप, मध्य, आयन और वही मंडल। तो देखिए, 5 परतों को हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे और इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसको देखने की कोशिश करेंगे, ताकि वायुमंडल से कोई भी प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। देखिए, बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैस का घटक होता है। वायुमंडल का घटक, तो वायुमंडल का घटक जो है ये नाइट्रोजन यानी इसे लिखा जाता है N2। नाइट्रोजन जो है ये 78%, ऑक्सीजन O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, आर्गन AR 0.93%। अब देखिए, वायुमंडल का जो घटक है इसमें नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक मात्रा में। नाइट्रोजन ये पौधों को या जीवों में प्रोटीन के लिए आवश्यक है, प्रोटीन के लिए। ऑक्सीजन जीवों में श्वसन क्रिया के लिए, यानी ये जंतु जगत में श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड पादप में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण। और आर्गन जो है ये अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस सब सर्वाधिक मात्रा में यही रहता है। आर्गन ही सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस, ये है अक्रिय गैस। अक्रिय या निष्क्रिय, या इसी को कहते हैं इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% होता है। अब दोस्तों, अब देखते हैं वायुमंडल की परत।
तो वायुमंडल को पांच परतों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तो पांचों जो परत हैं, पहला क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई लगभग 13 किलोमीटर, लगभग, या औसत कह सकते इसे, औसत मोटाई। दूसरा है समताप मंडल, इसकी मोटाई 50 किलोमीटर। तीसरा मध्य मंडल, इसकी मोटाई 80 किलोमीटर। चौथा आयन मंडल, इसकी मोटाई 640 किलोमीटर। और पांचवा जो है ये वही मंडल, वही मंडल, ये सबसे बाहरी है, ये बाहरी परत है। देखिए, सबसे आंतरिक परत नीचे से पृथ्वी के चारों ओर ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसकी मोटाई 13 किलोमीटर औसत मोटाई, संताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर और आयन मंडल 640 किलोमीटर। और वही मंडल ये बाहरी परत है, 640 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग होती है, ये वही मंडल कहलाते हैं। ये 5 परतों में, हमारे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। और इसको हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं और इससे संबंधित हर एक प्रमुख बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। औसत औसत 13 किलोमीटर। अगली जो पॉइंट है एग्जाम के व्यू से कि वायु का ये सर्वाधिक, यानी हम लोग वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो घनत्व में कमी होता रहता है। वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो घनत्व में कमी, तो सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वायुमंडल के निचली परत में, तो निचली परत में है क्षोभ मंडल, तो सर्वाधिक घनत्व होता है इसका, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व। अगले जो है मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन की जितनी सारी घटनाएं घटेगी, यही क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन की सारी घटनाएं घटेगी। ये जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत। इसमें जो है सर्वाधिक घनत्व होता है, इस परत की घनत्व, ये तो लिखे थे, इस परत की घनत्व सर्वाधिक होता है। यहां से देखिए क्षोभ मंडल से क्या क्या समझे कि मोटाई औसत 13 किलोमीटर, घनत्व इसका सर्वाधिक होता है और इसमें मौसम परिवर्तन की घटनाएं घटती हैं, जैसे मौसम परिवर्तन, जैसे वर्षा, ठंडा, गर्मी, यानी मौसम परिवर्तन की जितनी सारी, इसमें बादल का गरजना, ये सब सारी घटनाएं इसी में क्षोभ मंडल में घटती हैं। अगली जो है दूसरी परत है, ये है संताप मंडल। संताप मंडल आप लोग चाहे तो इसको नोट भी करते चलेंगे। तो दोस्तों
समझिए यहाँ पे देखिए संताप मंडल, दूसरी परत जो है ये संताप मंडल है। संताप मंडल जो है इसकी मोटाई 50 किलोमीटर होती है और ओजोन परत, ये ओजोन का जो सूत्र होता है O3, ओजोन का सूत्र O3। तो ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच का काम करती है, ये संताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन का सूत्र O3, ये संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन सूर्य से आने वाली पैरावैगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे से पृथ्वी को रक्षा करने का काम करते हैं। इसीलिए ओजोन परत को सुरक्षा कवच, पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगर यूवी रे, परावैगनी विकिरण अगर पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे गंभीर रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए यूवी किरण या ओजोन परत के छिद्र को सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर देखा गया था ओजोन परत में छिद्र को सबसे पहले। अब देखिए यूवी किरण या छिद्र के बारे में जो देखे थे उस वैज्ञानिक का नाम है फोरमैन। यानी कौन सी वैज्ञानिक ने देखे थे ओजोन परत के छिद्र को? तो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत के छिद्र के बारे में सर्वप्रथम फोरमैन। इसको कैसे याद रखेंगे? फोड़ कर छिद्र देखा, फोड़ कर छिद्र देखा, दक्षिणी ध्रुव पर फोड़ कर छिद्र देखा। अब देखिए यहाँ पे है ऊ है, यहाँ पे तो उसे ऊ यहाँ पे रखेंगे तो ये अंटार्कटिका याद रखेंगे। तो एक होता है आर्टिक होता है, एक अंटार्कटिका, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं अंटार्कटिका। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है बीपीएससी सब में, तो दो प्रकार से, यानी ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया था? ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इस प्रकार से दे दिया रहता है। नहीं तो आपको ये महादेश का नाम दे दिया रहेगा अंटार्कटिका। तो याद रखेंगे 9 वाला, ये 9 वाला है, अनुस्वार में है अंटार्कटिका। अब देखिए यूवी किरण को देखा था किसने? फोरमैन ने। कैसे? फोड़ कर, छिद्र फोड़ कर देखा था। अब देखिए अगला जो है ओजोन परत की मोटाई, जो ओजोन परत की जो मोटाई है इसको मापा जाता है, इसका मात्रक है डॉबसन। ओजोन परत की मोटाई का मापन है डॉबसन, यानी ओजोन परत की मोटाई को डॉबसन में मापा जाता है। देखिए आगे जो है ओजोन छिद्र का कारण क्या है? क्यों ओजोन छिद्र होता है? ये है ना हानिकारक परावैगनी विकिरण आते हैं सूर्य से, इसको बचाने का काम करता है। इसमें छिद्र क्यों होता है? अगर छिद्र होगा तो पृथ्वी पे आएगा यूवी रे, और पृथ्वी पे आएगा तो मनुष्यों में, जानवरों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रतौंधी जैसी गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है। तो ये जो है इसका मुख्य कारण है CFC और HCFC। अब देखिए सिंपल, अगर एसएससी जीडी सब एग्जाम दीजिएगा, बिहार पुलिस, ये सब, तो इसमें सिर्फ CFC यहीं पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तक ही सीमित रहता है। अगर जैसे यूपीएससी बीपीएससी में जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन में HCFC भी दे दिया जाता है। यानी इसका मुख्य 2 कारण याद रखेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC का होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखेंगे दोनों। अब देखिए ओजोन छिद्र जो है इस जब देखा गया था, इसके सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल रखा गया था, आगे समझेंगे। तो देखिए ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर ओजोन दिवस। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मैट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। यानी ओजोन परत में जो छिद्र होता है उसे संरक्षण करने के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मैट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। और यह मैट्रियल जो है कनाडा के मैट्रियल शहर में आयोजन किया गया। मैट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मैट्रियल शहर में आयोजन किया गया। कब? 16 सितंबर
1987 ईस्वी को। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से संताप मंडल से इतने सारे प्रमुख बिंदु थे जो कोई भी एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में अगर संताप मंडल से प्रश्न आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। इसके आगे समझते हम लोग मध्य मंडल। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। देखिए फ्रेंड, ये जो तीसरा मंडल है ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी क्षोभ मंडल, संताप मंडल के बाद वाला मंडल मध्य मंडल, और उससे ऊपर है आयन मंडल और पहिड़ मंडल, ये बीच वाली। इसकी मोटाई जो होती है 80 किलोमीटर, और ये इसमें उल्का पिंड जलता है। जो क्षुद्र ग्रह सब जो होते हैं उससे जो टूट करके जो उल्का पिंड आता है, वायु के घर्षण के कारण इस मंडल में मध्य मंडल में जल के नष्ट हो जाता है। वहीं पे रात्रि के समय में हम लोग जो देखते हैं तारे टूटकर जो पृथ्वी की ओर आता रहता है वो उल्का पिंड ही होता है जो मध्य मंडल में जल जाता है। अगला देखिए, यह सबसे ठंडी परत होती है क्योंकि ये बीच वाली परत होती है, इसलिए ये सबसे ठंडी परत होती है। अब इस मंडल में मध्य मंडल में जो है रात्रि विशेष बादल, रात्रि चर विशेष बादल पाया जाता है। हम लोग देखे थे बादल कहाँ पे, क्षोभ मंडल में, परंतु यहाँ पे मध्य मंडल में रात्रि चर विशेष बादल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रात्रि चर विशेष बादल किस मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट गलती करके आ जाते हैं तो उसको लगता है कि सब सारी बादल सब वाली घटना क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में टिक कर देते, परंतु रात्रि चर विशेष बादल ये मध्य मंडल में पाया जाता है और ये ठीक बीच वाली परत होती है। उल्का पिंड किसमें, ये मध्य मंडल में। देखिए दोस्तों, ये जो चौथी जो मंडल है ये है आयन मंडल। चौथी मंडल है आयन मंडल। इसकी मोटाई 640 किलोमीटर है। इसमें संचार उपग्रह यानी मोबाइल, टीवी, रेडियो ये सब इसमें चलती हैं, और इस मंडल से जो भी तरंग दैर्ध्य आती है मोबाइल, टीवी ये सब चलने के लिए तो संचार उपग्रह से ही संचालित होता है, वहाँ से संचालित आयन मंडल से लौट के आता है। इसमें आवेश पाया जाता है, यानी आवेश पाया जाता है और आवेश टूट जाता है आयन में। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सी मंडल में आवेश पाया जाता है या कौन सी मंडल में आयन टूटता है। देखिए अगली बात है तापमान में वृद्धि होता है। इस मंडल में तापमान में वृद्धि होता है जिस कारण से ये सबसे गर्म परत पाई जाती है। सबसे ये गर्म है, आयन मंडल सबसे गर्म वाली परत है। अगली जो पांचवी मंडल है वो है वही मंडल, और वही मंडल ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यहाँ पर वही मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के अणु पाए जाते हैं और ये दोनों अणु उस मंडल में वहाँ पे तैरते रहते हैं। और वही मंडल में कृत्रिम उपग्रह सभी पाया जाता है, ध्रुवीय उपग्रह और भूमध्यरेखीय उपग्रह पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो उसको भी फायदा हो सके। उम्मीद है कि ये जो वायुमंडल की पांचों परत जो आप लोग पढ़े हैं इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।